क्या आप भी एक 3 ईयर LLB प्रोग्राम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी ही टारगेट कर रहे हैं? और अगर मैं आज आपको यह बता दूं कि ऐसी 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है जो आपको 3 ईयर LLB प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती है, और ये 5 जो आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, इनकी अंडर ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम था वो क्लैट के नाम से फेमस है। पर आप जिन लोगों ने एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री पहले से ही कर रखी है और LLB एज अ प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यह सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ये 5 ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है जो आपको 3 ईयर LLB का प्रोग्राम में एडमिशन दिलाती है। अब एडमिशन कब आते हैं, कौन सी टाइम फ्रेम में, क्या आपका स्ट्रक्चर है, कितनी सीट्स होती है, क्या सिलेबस का पैटर्न है, ये सब की सब चीजें मैं आप लोगों को यहां पे बता दूंगा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज एडवोकेट हर्ष चोटरानी। मैं खुद एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एलुमनस हूं और इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। हम CUT PG की तैयारी करते हैं तो हम DU BHU जैसी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। हम अगर MS सेट की तैयारी करते हैं तो हम महाराष्ट्र सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो GLS हो, ILS पुणे हो, उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना हो तो उसके लिए आपको एक पेपर देना पड़ेगा जो वो पर्टिकुलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्पेशली 3 ईयर LLB के लिए प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं बात करूं तो सर शुरुआत कहां से हुई थी, तो शुरुआत आपकी सबसे पहली यूनिवर्सिटी और इस भारत की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है NLSIU बैंगलोर, वो यूनिवर्सिटी ने इस ट्रेंड को चालू किया था। और इन लोग, वैसे आप NLSIU बैंगलोर में अगर आपको जाना होता है या किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो आप लोगों को एक क्लैट UG नामक पेपर देना होता है और वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। आप PhD कर सकते हैं, PG कर सकते हैं। पर कहीं पे एक दिक्कत थी जो थी कि क्या जिन इन लोगों ने पहले से ही BCom BA BSc कर रखी है, क्या वो कभी NLSIU नहीं जा सकते? तो NLSIU ने एक 3 ईयर LLB प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी थी, जिसको हम NSNet के हिसाब सामने से भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं, इन 5 यूनिवर्सिटीज में कुल मिला के अक्रॉस 400 साढ़े 400 सीट्स है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर जो है उसने 2022 में ये चीज चालू करी थी, तो NLSIU बैंगलोर, ठीक है, NLU ओडिशा, पटना NLU, आपका विशाखापट्टनम जो है DS NLU, और आखिर में जो अभी नई नई खबर आई है वो है कि सिक्किम वाले NLU ने भी एक 3 ईयर LLB प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और आप अब उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं NLSAT एग्जाम की, जिसको हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर वाली है उसका भी एग्जाम बोलते हैं, तो वहां पे आपको करीबन 120 सीटें देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे 2 टाइप ऑफ पेपर होते हैं। पार्ट 1 ऑफ द पेपर आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और पार्ट 2 ऑफ द पेपर आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। ज्यादातर दूसरे लॉ एंट्रेंस में आपने देखा होगा कि हमेशा MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, OMR फिल करनी होती है और आप अपने जवाब देते हैं। पर NLSIU बैंगलोर के लिए अगर आप 3 ईयर LLB प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप लोगों को 2 पेपर लिखने पड़ेंगे, टाइप A टाइप B। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला पेपर पास करोगे तो ही दूसरा लिखने को मिलेगा, आप लोग दोनों पेपर देंगे। अब ये जो पार्ट 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है। ठीक है, आपके यहाँ पे 3 सेगमेंट होते हैं, इंग्लिश हो जाते हैं, करंट अफेयर्स हो जाते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग जो आपके लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो यहां पे हो जाता है। आप लोगों को 0.25 का मार्क्स भी देखने को मिलता है। और सेकंड चीज जो आपकी है पार्ट B, जो कि एक सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है सर? पार्ट A ऑब्जेक्टिव, हमको पता है क्वेश्चन आएगा, MCQs होंगे, थोड़े से पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लेकिन आपका ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसके अंदर आपके पास 10 लीगल एप्टीट्यूड प्रॉब्लम शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के।
+1 ऐसे कंप्रहेंसिव ऐसे ऑन सोशल लीगल पॉलिसी, ये 15 मार्क्स की चीज आपको दिख जाएगी। और इवेल्यूशन पार्ट की बात करूं तो मैं 1:5 के रेशियो में ये आप लोगों को उस हिसाब से इवेल्युएट करते हैं। तो ये चीजें हैं आप लोगों की NLSIU बेंगलोर के 3 ईयर LLB कोर्स के लिए, जहां पे आपको 120 सीटें तो मिल जाएगी, साथ साथ में आपकी 5.06 लाख रुपीस पर एनम, जिसके अंदर आपको उसका जो हॉस्टल है उसकी एक्सेस भी मिल जाएगी। तो आप लोगों का ये काम हो जाए। कहते हैं कि सबसे हार्ड एग्जाम अगर 3 ईयर LLB कोर्स का कोई है तो वो NLSIU बेंगलोर का NLSAT वाला एग्जाम है। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो बहुत फेमस आजकल अगर कोई एग्जाम है, क्योंकि ओडिशा के अंदर एक NLU है, वो NLU 3 ईयर LLB का एक छोटा सा प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम बहुत अच्छा है। 60 सीटें हैं, मिनिमम सी 2.71 लाख पर एनम इंक्लूडिंग हॉस्टल आपकी फीस होती है। और 3 पार्ट में आपका पेपर डिसाइड होता है। पहला है जनरल इंग्लिश, दूसरे में आपकी आती है जीके, थोड़ी सी स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों आते हैं, और थर्ड पार्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग का आ जाता है, जिसमें क्रिटिकल भी आता है, एनालिटिकल भी आता है। आप लोगों को यहां पे ये तीनों की तीनों चीजें दिख जाएगी। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 घंटे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं ये जनरल रीजनिंग के हेड से आपको ये चीज मिलेगी, इसको अपन लॉजिकल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। यहां पे आपकी एनालिटिकल, क्रिटिकल वाली जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, पजल, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीरीज, अल्फाबेट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीके की चीज वही है कि सर थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी आएगी, थोड़ी सी पॉलिटी रिलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो आपको सारे के सारे एनएलयूज में दिखेंगे ही दिखेंगे। अगली मैं अगर बात कर लूं तो एक और एग्जाम है आपके पास, वापस से 120 मार्क्स का एग्जाम है, वापस से 60 आपके पास सीट्स हैं। थोड़ा सा आपको महंगा दिखेगा कि 2.18 लाख पर एनम पर ईयर, और हॉस्टल की व्यवस्था आपको वहां पे मिल रही है। कोर्स की बात करूं तो सर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, वापस से 120 मार्क्स है। बस सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पे है कि 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, और 40 मतलब 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 40 आपके जीके से, और 40 आपकी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, मेरा जो पार्ट है उसमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चन में अपना पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो डिवाइडेड दिखेगा। ये फिक्स पैटर्न हमारा CNLU ET एग्जाम के अंदर, जो आपकी CNLU पटना का एग्जाम है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 40 क्वेश्चन आप लोगों को लॉजिकल से मिलेंगे, 40 इंग्लिश से मिलेंगे, और 40 आपके ये क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं बोल रहा था आपको पॉलिटी आ जाती है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लीगल डेवलपमेंट, ये चीजें आपको CNLU पटना में भी देखनी पड़ी। बात करूं ओडिशा की और पटना की, तो जहां तक देखा जाए हमारा सिलेबस अभी तक सेम चल ही रहा है। और अगर मैं NLSIU बेंगलोर के NLSET की बात करूं तो सर डिफरेंस यहां पे क्या था कि हमारे यहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर था। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर की ही बात करें तो एक और एग्जाम आ जाता है आपका, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो है आपका SNLU, मतलब आपका जो सिक्किम वाला जो NLU है उसका। अब 80,000 पर ईयर आपकी एकेडमिक फीस आपको देखने को मिल जाएगी, 60 सीट्स इसके अंदर भी आपको दिख जाएगी, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी सब्जेक्टिव। अब इस 80 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको इंग्लिश दिख जाएगी, आप लोगों को जनरल नॉलेज, और मेरा सब्जेक्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग, वो तो आपको हर जगह सबसे ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। नीचे अगर मैं बात कर लूं तो आपको ये दे रखा है डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी, सिस्टम एंड कल्चर ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम, मतलब आपका जो ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट है,
जहां तक देखा जाए, क्योंकि अब पेपर होगा तो वो बहुत ज्यादा जीके हमारी सिर्फ और सिर्फ सिक्किम से रिलेटेड होगी, हिस्ट्री सिक्किम से रिलेटेड होगी। अगर मैं पार्ट बी आपके सब्जेक्टिव की बात कर लूं तो यहां पे आपकी थोड़ी सी आंसर राइटिंग ऐसे के फॉर्म में देखने को मिलेगी। वापस से आपका जो सिलेबस है वो फोकस करेगा लीगल लॉजिक, पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल के एथिक्स के ऊपर। ठीक है, कैंडिडेट चूज 4 लीगल इशू आउट ऑफ 6 प्रॉम्प्ट और ड्राफ्ट करने पड़ेंगे 10 शॉर्ट एसेज आप लोगों को। इसलिए ये जो राइटिंग वाला जो पेपर होता है, सब्जेक्टिव वाला पेपर, वो आपके लिए रख रखा है। और सब्जेक्टिव स्कोर्स टेक प्रायोरिटी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब ये 40 में से 40 आपके हैं तो समझ जाना कि भाई आपको प्रायोरिटी देंगे। फिर भले ही आपकी ये जो 80 मार्क्स हैं उसमें आप दूसरों से कहीं और स्टैंड आउट नहीं कर रहे होगे, तो भी एक बार के लिए अगर इन दोनों के मार्क्स को देखें, मान लो आप किसी इंसान के सब्जेक्टिव में 80 में से, ऑब्जेक्टिव में 80 में से 80 है, पर वो सब्जेक्टिव में थोड़ा कम है और आपके सब्जेक्टिव में मार्क्स ज्यादा हैं और ऑब्जेक्टिव में आप कहीं ना कहीं 60-70 में आ रहे हो, तो आपको प्रेफरेंस थोड़ी अच्छे से मिलेगी। एक चीज और हमारे बीच में है, वो है आपकी DSNLU, जो विशाखापट्टनम वाला है, जो डेट का पेपर आपके लिए लेके आता है और 138 सीट आपको यहां पे दिखेगी और 2.30 लाख पर एनम की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, आपको दे रखा है 100 हाई स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू बेस्ड एक ही पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लोगों की कैंडिडेट्स की जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स, इस लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल भी देखने को मिलेगा, इतना बड़ा लीगल नहीं है। और आपका ये जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है, ये आप देखते आ ही रहे हैं। और लास्ट में अगर देखूं तो मिनिमम क्राइटेरिया आपको 35% मार्क्स दे रखा है और जनरल ओबीसी कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारी की सारी जितने भी एनएलयू, चाहे वो सिक्किम हो, विशाखापट्टनम हो, आपकी पटना हो, या आपका एनएस बेंगलोर का हो या ओडिशा का हो, ये सारे के सारे एनएलयू पहले 3 ईयर प्रोग्राम नहीं देते थे, पर अब पिछले साल के ट्रेंड से देखना है तो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर आपको चाहिए तो इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करूं सर, तो ये एग्जाम आगे पीछे ही होते हैं, अप्रैल, मई, मई, जून, जून। तो सिक्किम का मैं जून इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ट्रेंड ये चल रहा है, बाकी इस साल का ये अप्रैल, मई और जून का ट्रेंड चल रहा है और 2027 में भी ऐसे ही होंगे। एनएस नेट का पेपर देंगे, 120 आपके पास सीटें हैं, 60 आपकी ओडिशा में है, पटना में आपके पास 60 है, डेट के पेपर में 138 है। और वापस से अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम के अंदर आपको 60 सीट्स और मिल जाएगी। और यहां पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग के लिए भी 2 ऐसे हैं, एक आपका पटना हो गया और एक आपका एनएलएसआईयू बेंगलोर हो गया, जहां आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी। बाकी सब जगह आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग कभी भी देखने को नहीं मिल जाएगी। एक और चीज जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प तो कर ही दूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिलेबस पैटर्न समझाना चाहता हूं जो सारे के सारे इन एग्जाम्स में सेम है। जो है आपका एक छोटा सा पार्ट, अगर मैं जीके और करंट अफेयर्स का देखूं, जो मेनली आता है वो है आपकी करंट नॉलेज, जो चीज चल रही है। अब सिक्किम का पार्ट है तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि हम जीके और जीएस के सिक्किम से ही पूछेंगे। बाकी सब जगह देखें तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी की सारी चीजें जो वैसे भी लॉ एंट्रेंस में पूछी जाती थी, अगर आप एमएस सेट, सीयूबीटी कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रखा है। लॉजिकल और क्रिटिकल की अगर मैं बात करूं तो आपके पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीरीज, अल्फाबेट्स के क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें जो बाकी सब लॉ एंट्रेंस में चलती आ रही है, वो सेम चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी इन 3 ईयर एलएलबी वाले प्रोग्राम में। बस बात यही है कि यहां की जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके मार्क्स थोड़े जाते हैं।
इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो वही चीज जो आप पढ़ते आ रहे हैं अपने 3 ईयर में, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें हैं। पर क्योंकि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और आपका जो लीगल एप्टीट्यूड और पॉलिटी की बात मैं नीचे जीके जीएस के साथ कर चुका हूं, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपके इमरजेंसी के पोजीशन, थोड़े बहुत आपके सिविल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो लैंडमार्क जजमेंट और करंट मेजर डेवलपमेंट हमको देखने की मिलेगी। तो ये आपका सिलेबस का मास्टर प्लान है। अगर ये 5 चीजें आप लोगों ने कर रखी है तो इन 5 में से ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो आप दे नहीं सकते हैं। और ये वही चीजें हैं जो आप लोग पहले भी 3 ईयर एंट्रेंस के लिए करते आ रहे हैं। पर क्योंकि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आता हूं, तो ये वाले जो पेपर होंगे ये थोड़े से अच्छे होंगे। ये वाले पेपर की प्रिपरेशन थोड़ी सी स्टाइल में करनी होगी, थोड़ा कुछ अपन को यहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहां पे 27 ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें से सिर्फ 5 ही आप लोगों को 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है। और प्रोवाइड करने के साथ साथ वो खुद के यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करा रही है। मतलब उन लोगों को जो क्राउड है, जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के चाहिए, ताकि इनकी यूनिवर्सिटी, जिनका नाम मार्केट में पहले ही बहुत ज्यादा है, और अच्छा हो सके। 4 फेज में एक छोटी सी चीज, क्योंकि मुझे समझाना था कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फोकस करेंगे अपने फाउंडेशन पे, आप फोकस करेंगे सारी की सारी चीजें, क्योंकि हिस्टोरिकल आपको थोड़ी सी देखनी है, जीके जीएस देखनी है, कॉन्स्टी का पार्ट देखना पड़ेगा। और जीके जीएस ऐसी चीज है जो आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, बिना उसके आपका कोई भी काम। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं अपने फेज 2 की बात करूं तो मैं मेरा खुद का सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग वहां पे रखता हूं, क्योंकि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना रट्टा मार सकते, ना तुक्का मार सकते, ना वहां पे चीज एनालाइज करके आंसर दे सकते, ना उस फ्रेम करके उस आंसर को दे दोगे। क्योंकि यहां पे अगर आपको पता नहीं है कि कैसे वो पर्टिकुलर चीज आनी है, आप लोग उसका आंसर कभी भी नहीं लेके आ सकते। तीसरी चीज है आपकी मॉक्स की। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो इस पर्टिकुलर दुनिया का, जब तक आप मॉक्स नहीं लगाते हो आपका काम नहीं बनता है। क्योंकि ये मॉक्स सिर्फ एक कागज के 2 टुकड़े नहीं है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है। ये मॉक्स आपकी वो असलियत है कि कल को अगर आपका परसों पेपर है और वो पेपर आपके सामने ऐसा का ऐसा मैं आज रख दूं, तो उस पेपर के अंदर आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, परसों आपके उतने ही मार्क्स आने वाले थे। तो मॉक्स आपको ये रियलाइजेशन देती हैं कि हां, हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं और इतने मार्क्स में हमारे क्या एक एनएलयू मिल सकता है या कोई भी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। इसलिए मैं हमेशा हमारे बच्चों को कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन जितना हो सके अपने मॉक्स पे ध्यान दो, उससे चीजें एनालिसिस करो, और जहां जहां वो छोटी सी गड़बड़ है वहां वहां तुम अपना काम सुधारना शुरू कर दो। इसलिए जब आपने आपकी फाउंडेशन क्लियर कर दी है, आपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगा दिए हैं, उसके बाद आपकी मॉक्स की जो तैयारी है, वो मॉक्स की तैयारी के बाद अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं जिसके अंदर सब्जेक्टिव है, चाहे वो सिक्किम हो या बेंगलोर हो, तो उन सब्जेक्टिव का जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है, वो आंसर राइटिंग वाला पार्ट आपका फेज 4 होगा। इसलिए फेज 4 होगा क्योंकि वो आंसर राइटिंग एक ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक ऐसे बेस्ड आंसर राइटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर आपका दिमाग एक चीज बताना चाहता है। इसके लिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता, और उस क्षमता को उस कागज के अंदर प्रेजेंट करने की जो पूरी की पूरी गाइडलाइन होती है, वो आपके लिए बहुत जरूरी। अब अगर सर ये 5 यूनिवर्सिटी देख के इच्छा तो हो गई कि यार स्टेट छोड़ो, अब ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या जाऊंगी, और सबको ये बता देंगे कि हाँ, हम भी ये चीज करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या हम लोगों को एक ऐसा बैच लाना चाहिए जिसके अंदर 3 ईयर एलएलबी की प्रिपरेशन हो।
ठीक है। अब एक और चीज अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सर ये सारी की सारी जानकारी अगर हमारे को देखनी है तो हम लोग कहां देखें, तो ये आपकी एनएलयू ओडिशा की साइट है। इसमें आप एडमिशन में जाएंगे तो आपको 3 ईयर एलएलबी इनटेक भी बता देगा, रिजर्वेशन, फीस स्ट्रक्चर, सारी की सारी चीजें आपको दिखा देगा। अगर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर की बात करूं तो उसकी भी साइट पे आपको ये ब्रोशर देखने को मिल जाएगा और ये सारी की सारी रिसोर्सेज, ये सब ऑल अबाउट द एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस, बैकग्राउंड, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे अगर मैं आप लोगों को चाणक्य नौ जो आपकी पटना वाली यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर दूं तो उसका भी आप लोगों को एक ब्रोशर देखने को मिल जाएगा और यहां पे 3 ईयर एलएलबी जिसके लिए पासिंग मार्क्स 45% जनरल वालों के लिए दे रखे हैं, 40 वाले एसटी एससी, तो आपकी यूजी में ये मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी आप लोगों को यहां पे बोल रखा है कि आप लोगों को एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। विशाखापट्टनम की अगर मैं बात कर लूं तो विशाखापट्टनम के पास भी एक ऐसा ब्रोशर है जहां पे आप लोगों को यह बता रखा है कि डीईटी जो आपकी डीएसएनएलयू का एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं तो अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये पांचों की पांचों यूनिवर्सिटी हम टारगेट करके चल रहे हैं, ऐसा कोई कोड बना दो, ऐसा कोई सिलेबस स्ट्रक्चर बना दो, एक ऐसा पैक बना दो जिसके अंदर ये पांचों चीजें हम लोगों को मिल जावे, तो आप हमारे को वो बता देना कमेंट सेक्शन में, हम एक ऐसा पैक आपके लिए लेके आ जाएंगे। और अभी एट प्रेजेंट हम लोग आप लोगों को अड्डा 247 पे एनएलयू ओडिशा का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पटना का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहां चले जाइए, यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे, एलएलबी 5 ईयर एंड 3 ईयर पे करेंगे तो एनएलयू ओडिशा आप लोगों को यहां पे दिख जाएगा, एनएलयू पटना आप लोगों को यहां दिख जाएगा। एनएलयू ओडिशा पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो हमारा एनएलयू ओडिशा का बैच अभी लाइव है, यहां बाय नाउ पे जाके कुछ नहीं करना है, कूपन कोड में HARSH लिख लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5069 रुपीस का और ये बैच आपको 8629 में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप आप लोगों को मिल जाएगी, तो एक एनएलयू के स्टूडेंट से आने वाले एनएलयू के स्टूडेंट का मिलाव हो जाएगा और मैं पूरा का पूरा गाइड करके आपको सब चीजें बता दूंगा। और ये बात थी आपके एनएलयू ओडिशा के कोर्स की। अगर आप लोगों को एनएलयू पटना का लेना है तो एनएलयू का पटना का भी कोर्स है, यहां पे आप क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, फिर से कूपन कोड में आप HARSH लिख सकते हो और ये कोर्स आपको 8629 में मिल जाएगा और मेरी और आपकी पर्सनल मेंटोरशिप भी चालू हो जाएगी। तो आई होप कि ये जो वीडियो था, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको लगा होगा और इस वीडियो से जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, चाहे वो आपकी पटना हो, सिक्किम हो, डेट का पेपर हो, एनएलयू ओडिशा हो या एनएलयू बैंगलोर हो, इन सारी की सारी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता पड़ जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई टेंशन है, कुछ चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा, या गूगल फॉर्म भी आप भर सकते हो कि सर हमको तैयारी करनी है, थोड़ा सा गाइड कर दो, तो मैं आपसे वहां से भी कनेक्ट कर पाऊंगा और मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम जैसे आपको देना है, किस तरीके से देना है, क्योंकि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पेपर कोई आम पेपर नहीं है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी चीज देखने का नजरिया कुछ और होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक एनएलयू के एल्युमिनस से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे तो आपका जो भी पैटर्न में सीरी इजी कर पाऊंगा, आपका जो पाथ है वो मैं इजी कर पाऊंगा और आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में जितनी हो सकेगी उतनी मदद करके वो जो गोल है आप लोगों का, वो गोल मैं आपको हासिल करके दिखा दूं।
तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज मी एडवोकेट हर्ष चोटरानी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों के लिए लेके आनी थी। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, और एक एनएलयू का सपना जो है वो अब 3 ईयर एलएलबी से भी कंप्लीट हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दें।